भाषा, जैसा कि मैम ने कहा, मानव की उन्नति के साथ समानांतर इसकी विकास गति जो है वो चलती है। लेकिन मैं मानता हूँ और ये सर्वविदित भी है कि जो भाषा आपके मस्तिष्क में चित्र बनाए और ऐसा चित्र बनाए कि आप उससे प्रभावित हुए बगैर रहें, वही आपकी मातृभाषा है। उस भाषा में वो आपकी निजी भाषा है, वो आपकी पर्सनल भाषा है। उस भाषा के विकास में आपकी क्या भूमिका है, ये आपको खुद तय करना है। एक वाकया साझा करता हूँ। कल रात की बात है, कल बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश, रात के तकरीबन 12 बजे होंगे और बिजली भी नहीं है, लाइट बिजली कटी हुई है। अचानक सैकड़ों कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, अचानक, और बारिश थमी हुई है, बिजली चमक रही है बहुत तेज, बिजली गिरक रही है और एक साथ सैकड़ों कुत्तों का भौंकना। अचानक से मैं खिड़की खोलता हूँ, मुझे लगता है कोई है। फिर मैं अपने जो बेड है उससे उठकर मैं आता हूँ और अपने दरवाजा को खोलता हूँ। जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ मैं डर जाता हूँ। होता है, आपने एक दृश्य बना लिया अपने मस्तिष्क में, मेरे शब्दों के माध्यम से आपने अपने मस्तिष्क में दृश्य बनाया। इसी चीज को अगर मैं अंग्रेजी में यहाँ कहूँ, इस परिदृश्य में कहूँ कि मैं जो भी अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं, मैं आज नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे अंग्रेजी में बयान नहीं है, तो शायद वो दृश्य और शायद इन शब्दों से आप जुड़ नहीं पाते, है ना। तो दृश्य उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो आपकी अपनी हिंदी में। और मैं ये कभी नहीं कहता, किसी भी मन से नहीं कहता कि आप हिंदी के बहुत अच्छे स्लेबल बनिए, हिंदी के बहुत हिंदी के लिए काम कीजिए। काम करना तो हिंदी वालों के लिए नैतिक जिम्मेदारी है कि आप हिंदी के लिए काम करें, उसके साहित्य को बढ़ाएं। जैसा कि सर ने कहा, जितना अधिक साहित्य होगा भाषा उतनी समृद्ध होगी, है ना। आप कुछ करें ना करें, आप भाषा के अच्छे प्रयोक्ता जरूर बने, हिंदी के अच्छे प्रयोक्ता बने। प्रयास करें कि जब भी हम हिंदी बोलें, जैसी हिंदी बोलें, अच्छी हिंदी बोलें, है ना। और ये भी नहीं कहता कि आप शुद्ध हिंदी बोलें, क्योंकि हिंदी शुद्ध भी है, हिंदी अशुद्ध भी है। हिंदी राहुल सांकृत्यायन की भी भाषा है, हिंदी गब्बर सिंह की भी भाषा है ना। जैसा कि सर ने उस दिन हिंदी राहुल सांकृत्यायन की भी भाषा है। जिन्होंने कहा उस रिक्शा चालक से, बाद में रिक्शा चालक ने कहा सर के अनुसार कि आप हिंदी में बोलिए, दरअसल वो हिंदी में बोल रहे हैं। और हिंदी जो है वो एक रिक्शा चलाने वाली की भी भाषा है जो हिंदी में बोल रहा है। तो हिंदी सबकी भाषा है, हिंदी मीठी भाषा है, हिंदी तीखी भाषा भी है, बहुत कड़वी भाषा है। हिंदी में गालियां भी होती हैं। आपकी दादियों से, अपनी नानी से पहले सुने हो ना, कोई हिंदी शब्दावली होती है, वो हिंदी की भाषाएं हैं, हिंदी की ही बहनें हैं। और अंग्रेजी अमूमन क्या होता है, हिंदी दिवस के नाम पर या हिंदी की जब भी बात होती है हम वैर करने लगते हैं, अंग्रेजी से हम अपना कंपेयर करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं। हमारी अंग्रेजी से कोई वैर नहीं, हमारी माँ अच्छी है, हमें ये किसी से तुलना नहीं करनी है। अगर हम माँ कहते हैं, माँ, मातृभाषा, मातृभूमि, तीनों की बात होती है। अगर हम माँ कह देते हैं भाषा को, तो फिर वही सारी बातें खत्म हो जाती है। अपनी माँ से कोई तुलना करता है, मेरी माँ तो उस माँ से अच्छी है, उसकी माँ अच्छी, बचपन में बोलते थे माँ वो माँ अच्छी, उसकी माँ अच्छी, वो बहुत अच्छा चीजें देती है या बहुत प्यार करती है। अब आज के समय में उम्र के जिस पड़ाव में भी आप कह पाएंगे कि उसकी माँ अच्छी है? नहीं, क्योंकि माँ जो है वो अतुलनीय होती है और आपकी भाषा जो है वो अतुलनीय है, आपकी अपनी हिंदी। आप कुछ किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अंग्रेजी सर बैठे हैं, अंग्रेजी का सर ने यहाँ आकर क्या कहा, अंग्रेजी पढ़ी पढ़ी यद्यपि होत सब गुण प्रवीण, पहले जो भाषा ज्ञान की होत हीन के हीन। जब आप अपनी भाषा का ज्ञान अगर आपको अच्छे से नहीं है तो आप हीन ही हैं, ठीक है ना। आप किसी भी विषय को पढ़ें, हिंदी को आत्मसात कीजिए, ठीक है ना। और ये जो प्रतियोगिता हुई, सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापन में परम पूज्य मां शारदे, जिसकी असीम अनुकंपा से आज का ये प्रोग्राम जो है, आज का ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। मैं धन्यवाद कहता हूँ हमारी विभागाध्यक्षा, जिनके मार्गदर्शन में, सफल मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संभव हो पाया। धन्यवाद कहता हूँ मैं आज के निर्णायक मंडली के सदस्यों का, लाल सर हैं, डॉक्टर लाल अजयनाथ सहदेव सर, डॉक्टर भूटन सर, पुष्पा मैडम, डॉक्टर ज्योति गुप्ता मैडम, अमर शंकर सर, और सर आयक सत्यनारायण सर थे, पन्ना सर थे। तमाम लोगों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन, बहुत बहुत आभार कि आपने अपना महत्वपूर्ण कीमती समय हमें दिया आज के इस दिन को और खास बनाने के लिए। और आभार आप विद्यार्थियों को, खासकर उन विद्यार्थियों को जो उपस्थित हैं सशरीर, आपने बहुत मेहनत की। हम लोगों ने अचानक से आपको कहा, एक दिन की तैयारी में आपने इतना अच्छा कार्यक्रम कर दिया और हमने बीच में कक्षा का भी स्थानांतरण कर दिया अचानक से, बगैर किसी प्रायर नोटिस के, उसमें भी आप खड़े उतरे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी
अगर हिंदी दिवस के दिन कुछ कविता मैं कहकर जाऊं तो शायद ये हिंदी दिवस जो है वो अधूरी रह जाएगी। और एक कविता बहुत प्रिय है मेरी, है ना, मेरी बहुत प्रिय है। और हिंदी में आपकी भावनाओं को आप जो कहना चाहते हैं उसको कहने के लिए इतने शब्द हैं कि आप ढूंढते रह जाएंगे, आपके पास विकल्पों का ढेर हो जाएगा, आपको चयन करना हो, इतने शब्द हैं। शायद अंग्रेजी में नहीं है, शायद किसी और भाषा में नहीं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, में भी नहीं हो सकती, लेकिन हिंदी में मुझे पता है कि हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप जो सोच रहे हैं, आपके मन में जो बातें चल रही हैं उसको एकदम शब्द सह बयां करते हैं। वही तो बात है, भाषा क्या है? तो आप सोच रहे हैं कुछ, आप बहुत अच्छे हैं, तब तक आप सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ, आपको कैसे पता चलेगा? जब तक मैं बोलूंगा नहीं। मेरे सोच हैं जब तक जबान तक है वो वाक्य है ना। जैसे ही वो उच्चरित होती है वो वाक्य बन जाती है, भाषा बन जाती है, उच्चरित ध्वनि भाषा, ठीक है ना। तो हिंदी की एक कविता है रश्मिरथी में कृष्ण कर्ण संवाद, दो चार पंक्तियां मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि एक माँ के प्रति एक पुत्र का रोष कैसा होता है, एक माँ के प्रति एक पुत्र का रोष कैसा होता है। हिंदी कवि एक माँ के प्रति कैसा लिखता है। कर्ण जो है वो महाभारत का सबसे अपेक्षित पात्र, आप जानते हैं, ज्येष्ठ पांडव होते हुए भी वो मतलब समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग में रहा, ताना सुनता रहा कि तुम सूत पुत्र हो, जाति व्यवस्था की सूत पुत्र हो, जबकि उसमें प्रतिभा बहुत थी, उसने समय समय पर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन लोगों ने उसे रोका, लोगों की धारणाओं ने उसे रोका। लेकिन उसकी प्रतिभा सूर्य के जैसी होती है और सूर्य को कोई रोक सकता है? इसलिए रश्मिरथी भी कहते हैं कर्ण, उगते हुए सूर्य को कोई नहीं रोक सकता। प्रयास कर सकते हैं लोग उसके प्रकाश को रोकने की, उसके प्रकाश को धूमिल करने की, लेकिन सूर्य को कभी रोका नहीं जा सकता। दिन होना तय है और कर्ण कुछ ऐसा पात्र जो समाज से लड़ता है और अपनी प्रतिभा को प्रतिस्थापित करने का काम करता है। इसमें क्या है, महाभारत युद्ध होना तय हो चुका है लगभग। कृष्ण ने समझाने का असफल प्रयास किया दुर्योधन को, वो गए हस्तिनापुर, दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, दुर्योधन ने उल्टे घड़ी को बांधने का प्रयास किया था। वहां से निकल कर आते हैं, फिर भी एक बार सोचते हैं कृष्ण कि चलो एक बार से अंतिम प्रयास करते हैं, महाभारत को रोकने का प्रयास करते हैं। दुर्योधन जो है वो कर्ण के बदौलत उछल रहा है, वो जानता है कि कर्ण मेरे पास है तो मैं जो हूं वो किसी भी युद्ध को जीत सकता हूं, तो चलो कर्ण को समझाया जाए। तो वो कर्ण के रथ में जाते हैं और कर्ण को समझाते हैं, देखो कर्ण, तुम जो हो ज्येष्ठ पांडुपुत्र हो और तुम्हारे दम पे दुर्योधन अधर्म के प्रति इतनी दृढ़ता से खड़ा है, अगर तुम इस खेमे में आ जाओगे तो महाभारत युद्ध टल जाएगा, सत्य की विजय होगी। जो बड़े पांडव हैं, युधिष्ठिर जो है वो तुम्हारे सेवक की तरह खड़ा रहेगा, द्रौपदी तुमको पान खिलाएगी, तुम इधर के राजा होगे और शांति स्थापित होगी, तुम इधर आ जाओ, युद्ध मत करो। लेकिन कर्ण, जिस अपेक्षित कर्ण को उपेक्षित कर्ण को, माफ कीजिएगा, जिस उपेक्षित कर्ण को कृष्ण ने दुर्योधन ने थामा था, उसे कैसे समझाते हैं कृष्ण, और कर्ण जो है वो झल्ला जाता है और कहता है, यहाँ दिनकर लिखते हैं कि सुन सुनकर कर्ण धीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा कैसी यह माया है जो कुछ आपने बताया है, दीन मणि से सुनकर वही कथा, भोग चुका हूं मैं ग्लानि कथा, मैं जब ध्यान जन्म का धरता हूं, अनमन सोचा करता हूं कि कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से शिशु को निकाल धाराओं में धराती है अथवा जीवित दफनाती है। अपनी मां के लिए, किसी की मां के लिए कह रहे हैं कि कैसी होगी वह मां कराल जो अपने पुत्र को दफनाती है या धाराओं में धराती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रखकर जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, फिर आती है उसको फेंक कहीं, नारी नारी नहीं, वो नागिन होगी, नारी नहीं। अपनी मां को नागिन कहते हैं। कुछ पंक्तियां हैं जो मैं मतलब स्मरण से निकल रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सहारा लूं पंक्तियों में। हाँ, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, आगे कहते हैं, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर अधिक कुछ भी न कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने किया मेरा श्रवण, वह नारी नहीं कुलपाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका हिय था, पत्थर समान उसका हिय था, समाज से बढ़कर सुध प्रिय था, दुश्मन का उसने गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छुपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं का बदनाम किया, माताओं को बदनाम किया। अब फिर कर्ण कहते हैं, मां का पैर बिना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, मां का पैर बिना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो कन्या यशस्विनी, वह तो बनी रही कन्या यशस्विनी, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर करी रही, कन्या वह रही अपरिणिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। और ऐसे आगे जब आप पढ़ेंगे, मैं पंक्तियों को यहीं छोड़कर जाता हूं और जाकर पढ़िएगा इस कविता को, आप देखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर ने, हिंदी के एक कवि ने, हिंदी को किस स्तर तक प्रतिष्ठित किया है, और आप अपने आप को उस कविता को पूरा पढ़ने से रोक नहीं पाएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है,
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।